नमस्कार दोस्तों, सेस्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हाल ही में 3 प्रकार के लेबर लॉ बिल जो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए हैं। तो इनका क्या असर यहाँ पर कर्मचारियों के ऊपर देखने को मिलेगा, क्या असर यहाँ पर कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा और क्या परिवर्तन यहाँ पर इन लेबर लॉ में किए जा रहे हैं। जो कि पुराने लेबर लॉ थे उनको अब यहाँ पर परिवर्तित करके नए लेबर लॉ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल यहाँ पर हाल ही में यानी कि 2020 में ही पास नहीं किए गए हैं, बल्कि इन्हें 2019 में पेश किया गया था। लेकिन उस समय जो है इन्हें सुधार के लिए भेजा गया था, जो कि स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इसमें लगभग 100 सुझाव यहाँ पर दिए थे और जिसमें से लगभग 70 सुझाव को इम्प्लीमेंट करके अब यह जो है नए रूप में यहाँ पर बिल पेश किए गए हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए हैं और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये यहाँ पर नियम में लॉ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 29 लेबर लॉ यहाँ पर होते हैं लगभग, और जो राज्य सरकारें होती है यदि इनके लेबर लॉ की बात करें तो लगभग 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर इनके लेबर लॉ होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो इतने सारे लेबर लॉ है, जो लेबर यानी कि वर्कर के ऊपर जो नियम है, इनको यहाँ पर एक साथ करके और कम करके, ताकि जब भी किसी कर्मचारी और किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बीच विवाद की स्थिति आए तो वहाँ पर जो है इन्हें समझने में, इन पर जो निर्णय लेने में आसानी हो। और भी कई तरह की जो सोशल सिक्योरिटी और भी कई तरह के जो चेंजेस इसमें किए जाने हैं, जो कि ये जो पुराने नियम हैं ये यहाँ पर लगभग 100 से 80 से 60 साल पुराने यहाँ पर जो है कई इसमें नियम हैं जिन्हें यहाँ पर परिवर्तित करके चेंज किया जा रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जिनके यहाँ पर जो है कर्मचारियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और जिनको लेकर यहाँ पर विपक्ष दल भी आवाज़ें उठा रहा है, और साथ में जो अच्छी चीज़ें इसमें इन लेबर लॉ में होने वाली है, ये सारी बेसिक चीज़ें आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 4 प्रकार के लेबर लॉ यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि 29 सेंट्रल लॉ को यहाँ पर परिवर्तित करके बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक यानी कि कोड ऑन वेजेस बिल 2019 में ही यहाँ पर जो है पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये अभी जो है लागू नहीं किया गया है, यानी कि पास तो हो चुका है लेकिन अभी जो वर्कर है, जो कंपनी है, इन पर लागू नहीं किया गया है। तो अब बचे यहाँ पर 3 लेबर लॉ, जो कि लेबर बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पर पास हो चुके हैं। इनमें पहला है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और तीसरा है कोड ऑन एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। तो ये 3 प्रकार के बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। तो पहला बिल जिसमें कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर जानने लायक है। पहले यहाँ पर ये होता था कि किसी भी कंपनी में यदि 100 से कम कर्मचारी है तो उस कंपनी के पास ये अधिकार होता था कि वो अपनी कंपनियों में जो भी वर्कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि 100 से कम जो वर्कर है उनमें से किसी को भी कभी भी यहाँ पर जो है निकाल सकता था, छटनी कर सकता था। ऐसे में यहाँ पर कंपनियों को दिक्कत उस समय आती थी जब यदि कंपनी को ये लगता है कि वह घाटे में चल रही है और उन्हें ये भी लगता है कि अपना जो व्यापार है वो बढ़ाने के लिए और अधिक वर्कर यहाँ पर रखने चाहिए, लेकिन और अधिक वर्कर यहाँ पर रखेंगे यानी कि 100 से ज़्यादा वर्कर यदि कंपनी में हो गए तो फिर वह अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को यहाँ पर छटनी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को निकाल नहीं सकती। ऐसे में वह अपनी दूसरी ब्रांच यहाँ पर ओपन करते हैं, तीसरी ब्रांच ओपन करते हैं और अपनी सभी ब्रांचों में 100 से कम वर्कर, 100 से कम कर्मचारी यहाँ पर रखते थे। ऐसे में यहाँ पर उनके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता था, उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता था, उनके मैनेजमेंट पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब ये कहा गया कि अब यहाँ पर कंपनी को इसमें छूट दी जाएगी, और पहले जहाँ पर 100 कर्मचारियों की छटनी के ऊपर यह नियम था, अब इसे जो है बढ़ाकर 300 कर्मचारियों के ऊपर कर दिया है। यानी कि किसी कंपनी में 300 या 300 से कम कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो ऐसी कंपनियों के पास अधिकार है कि वह जो है अपने कर्मचारियों की छटनी यहाँ पर कर सकती है। तो ऐसे में कंपनियों को यहाँ पर काफ़ी सुविधा इस रूल के पास होने के बाद यहाँ पर मिलने वाली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसी रूल को यदि हम एक कर्मचारियों की नज़र से, एम्प्लॉय की नज़र से देखें तो उन्हें यहाँ पर दिक्कत होने वाली है कि यदि उसकी कंपनी में, जिस कंपनी में वह कर्मचारी कार्य कर रहा है, 300 से कम कर्मचारी है, जब उस कंपनी को लगता है कि किसी कर्मचारियों को निकालना है तो वह बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गवर्नमेंट के आदेश के या बिना किसी नियम के उस कर्मचारी को छटनी दे सकता है, यानी कि नौकरी से निकाल सकता है। तो ऐसे में उन कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए ये नियम यहाँ पर मुसीबत बन रहा है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, दूसरा रूल की पहले यहाँ पर ये था कि यदि आप
कोई कर्मचारी है, आप यदि स्ट्राइक पर जा रहे हैं, आप कोई हड़ताल पर जा रहे हैं, तो आपको पहले 6 वीक पहले यानी कि 6 सप्ताह पहले अपनी कंपनी को या उस कंपनी के एरिया में जो भी जिला अधिकारी आ रहा है वहाँ पर नोटिस देना होता था, बताना होता था कि आप जो है किस तरह की स्ट्राइक, किस तरह की हड़ताल क्यों यहाँ पर जो है करने जा रहे हैं। और यह भी यहाँ पर रूल केवल ऐसी चीज़ों पर था जो कि पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े थे, यानी कि पानी, बिजली, बैंक जैसी जो आवश्यक सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, चीज़ें होती है, उनके अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर 6 वीक पहले बताकर अपनी स्ट्राइक यहाँ पर स्टार्ट करनी होती थी। ये रूल सही भी यहाँ पर था कि ऐसी सेवाओं पर यदि कर्मचारी अचानक से स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो इन सेवाओं की पूर्ति करना यहाँ पर दिक्कत हो जाती थी। लेकिन इसी रूल को अब यहाँ पर परिवर्तित करके जहाँ पर पहले 6 वीक पहले बताना होता था, वहाँ अब जो है 60 दिन का नियम लगा दिया है। यानी कि आपको 2 महीने पहले ये सूचना देनी होगी कि आप किस तरह की स्ट्राइक करने और किस मुद्दे की स्ट्राइक करने यहाँ पर जा रहे हैं। ये आपको आपके कंपनी को यहाँ पर सूचित करना होगा। और इसके बाद भी यह केवल पब्लिक यूटिलिटी भर पे सीमित अब नहीं रहा है, हर किसी तरह के कर्मचारी के ऊपर यह जो है इम्प्लीमेंट होगा कि आप यदि किसी भी तरह के स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो आपको 60 दिन पहले यहाँ पर बताना होगा, जिससे भी यहाँ पर कर्मचारी नाराज है, मजदूर संगठन काफ़ी नाराज है। तो ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020 को लेकर था, इसमें यहाँ पर कंपनियों के लिए अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को इसमें जो है आगे चलकर हो सकता है काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़े। बात करते हैं दूसरे कोड की, जो कि है सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन 2020, जो कि कर्मचारियों की सुरक्षा भविष्य को लेकर यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर अभी तक पीएफ, ईएसआईसी जैसी योजनाओं का लाभ यहाँ पर कर्मचारियों को दिया जाता है। ग्रेजुइटी को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। अभी तक ग्रेजुइटी की बात यदि करें तो यदि आपने किसी कंपनी में 5 साल की सर्विस की है, लगातार 5 साल आपने किसी कंपनी में सेवा दी है, तो जब आप वहाँ से रिटायरमेंट होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के एक रूल के हिसाब से वहाँ से ग्रेजुइटी के रूप में कुछ राशि यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये डिमांड मजदूर संगठनों की थी कि इसे जो है 3 साल या 1 साल यहाँ पर किया जाए। तो अब इस जो नए रूल यहाँ पर आ रहे हैं इसमें जो है इसे चेंज किया जा रहा है और अब ग्रेजुइटी आपको यहाँ पर 3 साल या कुछ स्पेशल कंपनियों में, कुछ स्पेशल कंडीशन में आपको 1 साल में भी ग्रेजुइटी यहाँ पर मिलेगी। यानी कि आपने किसी कंपनी में यहाँ पर लगातार 3 साल या लगातार 1 साल काम किया है और आप अपनी नौकरी बदल रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं या रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेजुइटी का पैसा यहाँ पर मिलेगा। आगे इसको लेकर जो गाइडलाइन आती है, जो क्लियरिटी आती है, उसके बारे में हम जो है अलग से बात करेंगे। अगला जो चेंजेस यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कोड में होने जा रहा है वो है ज़्यादा लोगों को अब जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अभी तक यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी यानी कि पीएफ और पेंशन और ईएसआईसी की यदि बात करें तो जिन भी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी होते थे वहाँ पर जो है ज़्यादातर यह इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर सीजनेबल मजदूर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ऐसे लोगों को भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा, ये यहाँ पर इस कोड में कहा गया है। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर के कोड के ऊपर, जो कि है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। यानी कि यदि कोई कर्मचारी काम करता है तो उसकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग की कंडीशन क्या क्या रहेगी उसको लेकर जो चेंज किए जा रहे हैं। तो इसमें जो परिवर्तन सबसे बड़ा होने जा रहा है वो है अधिकतर कर्मचारियों को अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जा सकेगा। पहले यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक लिमिट थी कि कम लोगों को ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप रख सकते थे, कंपनियों के ऊपर परसेंट रहता था कि इतने % कर्मचारी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर ठेकेदार जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं लोगों को, वर्कर को, उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और भी ज़्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सकेगा। दूसरा, यहाँ पर महिलाओं को शाम में 6 बजे के बाद यदि काम करवा रही है कंपनी कोई तो उसे छूट दी जाएगी, यानी कि काम करवा सकती है, लेकिन उसको लेकर जितनी भी उसकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उसको लेकर जो भी उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो सारी कंपनियों की यहाँ पर होगी। अगला यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो है 1 हफ्ते में 6 दिन का ही काम यहाँ पर मजदूरों को करना होगा। यानी कि जो वीकली ऑफ मिलता है वो यहाँ पर कर्मचारियों को रेगुलर मिलेगा और यदि उस टाइम पे यदि कर्मचारी ओवर टाइम करता है या किसी अन्य टाइम में कंपनी में ओवर टाइम करता है तो उसका डबल पैसा यहाँ पर कंपनी को देना होगा। ये अगला जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है वो बिना अपॉइंटमेंट लेटर के कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं लेगी, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ठेकेदारी में हो या किसी भी तरह की भर्ती हो। यहाँ पर कर्मचारियों को काम पे रखते समय उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा।
एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है माइग्रेंट वर्कर को लेकर, जो कि इस लॉकडाउन कोरोना महामारी के समय में काफ़ी सुनने में आया है। माइग्रेंट वर्कर मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसे माइग्रेंट वर्कर यहाँ पर कहा जाता है। अब ये कर्मचारी बीच में यहाँ पर फंस जाता है, जो ये राज्य वाला जिस राज्य का वह रहवासी है वहाँ का भी जो गवर्नमेंट होती है या जो भी रूल होते हैं, और वहाँ पर जो दूसरे राज्य में यहाँ पर ये जा रहा है वहाँ के कुछ अलग रूल, वहाँ के कुछ अलग सरकारें होती है। तो ऐसे में जो है ऐसे कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी माइग्रेंट वर्कर की यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले व्यक्ति की यदि वेतन 18,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसे माइग्रेंट वर्कर में नहीं गिना जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि वह जो है अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, और माइग्रेंट वर्कर के लिए जो रूल बनाए जाएंगे वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और यदि उसकी वेतन 18,000 से कम है तो उसे जो है माइग्रेंट वर्कर में गिरा जाएगा, और फिर इसके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पर चीज़ें की जाएगी। तो ये जो 3 बिल यहाँ पर पास हुए हैं, इनमें बहुत सारे पुराने लॉ को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जिसमें कि कई यहाँ पर 60 साल 80 साल और कई 100 साल पुराने भी यहाँ पर लॉ थे, जिन्हें इकट्ठा करके ये लेबर बिल यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा से पास हुई है। तो यही वीडियो जानकारी आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्टॉक के साथ।